जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि रोज़ा रखने के बाद हमारे जिस्म में, हमारे ब्रेन में वो कौन सा ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि रिलीज़ होता है और जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी को बेहतर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, रोज़े की मज़हबी हैसियत के हवाले से मेरी इतनी बसात नहीं है कि मैं कुछ अर्ज़ कर सकूं। जो मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, उसी नुक्ता नज़र से जो रोज़े के फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं और वो किस तरह के बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपके गोश गुजार कर सकता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि जैसे कुरान में कहा गया है कि हमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है, और चूँकि रोज़े का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी सेहत से बनता है, ये मैं मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से कर रहा हूँ बात। तो दोस्तों, फास्टिंग में, रोज़े में हेल्थ का सीक्रेट कैसे छुपा है? सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों, हमारे जिस्म में जो स्ट्रेस जनरेट करते हैं, वो 2 हार्मोन हैं जिसमें लेप्टिन है और ग्रेलिनिन है। इनको मैनेज करता है, इनको अंडर कंट्रोल रखता है हमारा फास्टिंग, हमारा रोज़ा रखना लेप्टिन और ग्रेलिनिन को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद दोस्तों, एक और इंतहाई साइकोटिक सीक्रेट है कि रोज़ा रखने से हमारे अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल पैदा होती है कि अपने आप को हम कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। ये मैं नफ्सियाती नुक्ता नज़र से बता रहा हूँ। और एक सेंस हमारे अंदर जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह इंसान की वो सोच है जिसमें वो इस पैराडाइम में निकल जाता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। ये सोच इंसान को स्ट्रेस में मुब्तला करती है। और रोज़ा रखने के बाद इंसान जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी बेबस हो, ये दोनों सेंस उसमें पैदा होती हैं, सेंस ऑफ कंट्रोल और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। और इसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे ब्रेन में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है, रोज़ा रखने के बाद उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और उस हार्मोन का नाम है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये वो हार्मोन है, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जिसकी प्रोडक्शन जब हमारे जिस्म में बढ़ जाती है तो हमारा मेंटल फोकस बढ़ जाता है, हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है, और इसके बाद हमारी फोकस करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं और आजकल मैट्रिक के एग्ज़ाम भी हैं, तो दोस्तों, अगर बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो उन्हें रोज़ा रखने दीजिए, क्योंकि इससे उनकी फोकस करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके ब्रेन में ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर रिलीज होगा जिससे उनकी फोकस करने की सलाहियत बढ़ जाएगी और उनका स्ट्रेस लेवल अल्टीमेटली कम हो जाएगा। और चूंकि जो 2 हार्मोन जैसे मैंने बताए हैं, लेप्टिन और ग्रेलिनिन, इनको बैलेंस रखने में भी फास्टिंग हमारी मदद करता है। तो ये रोज़े का एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बेनिफिट बताया। जो दीनी नुक्ता नज़र से बेनिफिट हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा है, उनके ऊपर उलमा बात करते हैं और वो आप जानते भी हैं, माशाल्लाह से मुझसे बेहतर जानते हैं। तो रोज़ा आपने रखना है, वो चाहे रमज़ान हो या रमज़ान गुजर भी जाए। तो चूँकि रमज़ान के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, तो वो उनकी सुन्नत भी पूरी होती रहेगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो की वजह से आपके इल्म में थोड़ा-सा भी इज़ाफ़ा हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम सब मिलके आज दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुज़ूर इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के सदके कि हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हम सबको हर किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज़ रखे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।